तो CSIR की तरफ से जो बैक टू बैक वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत जो कि 4 जुलाई को एक एडवर्टाइजमेंट आया था सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CSRI की एक यूनिट है। दोस्तों ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था एडवर्टाइजमेंट टेक्नीशियन ग्रुप 2 पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट इसमें बात करें तो 3 अगस्त रखी गई थी। दोस्तों ये जो लास्ट डेट है 3 अगस्त देखने को मिल रही है आपको, ये बढ़ा के अब 13 सितंबर कर दी गई है। दोस्तों ये लास्ट डेट आपकी बढ़ा दी गई है इसमें, तो आपको एक और चांस मिलता है। तो हम फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, आप 13 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टेक्नीशियन ग्रुप 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों इसकी तरफ से जो वैकेंसी आई है, दोस्तों बहुत अच्छा संस्थान है। आपको 5 डे वर्किंग रहता है, आपको सैलरी और सुविधाएं बहुत अच्छी देता है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम वैकेंसी देखते हैं टेक्नीशियन ग्रुप 2 के लिए दोस्तों वैकेंसी निकली है, जिसमें लेवल 2 पर जो CPC सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 पर पोस्ट निकली है। और अप्रोक्सीमेटली अगर सैलरी की बात करें तो 39,000 आपके इन हैंड सैलरी आने वाली है। दोस्तों अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो 28 ईयर्स हो जाता है इसमें, और एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको 27 नंबर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। इसको अभी ट्रेड वाइज हम आगे देखते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकली है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए रखना है। दोस्तों ये कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें फिटर ट्रेड के लिए, जो कि पोस्ट कोड 260101 है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों 10th पास आपको 55% के साथ होना चाहिए, और उसके साथ आपको 2 ईयर के ड्यूरेशन में फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों अगर आपके पास 10th है और फिटर ट्रेड में फुल टाइम एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। और अगर आपके पास 10th है 55% मार्क्स के साथ प्लस 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फिटर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एनी PSU ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों ये सारी ट्रेडों के लिए सेम रहने वाला है, बस ट्रेड अलग होगा तो मैं अभी बार बार आपको नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिटर ट्रेड है तो फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको सारी ट्रेडों के लिए सेम मिलेगा। तो दोस्तों इसमें 14 पोस्ट निकली हैं, जो कि SC के लिए 4 पोस्ट हैं, OBC NCL के लिए 4 पोस्ट हैं, EWS के लिए 3 पोस्ट और UR के लिए 3 पोस्ट। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, दोस्तों डिजायरेबल चीज़ वो होती है जो कि एसेंशियल नहीं होती, मतलब उसकी अगर डिजायरेबल है तो भी ठीक और नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिक, जो इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइंग, इसमें अगर आपके पास ITI है और आपके पास 10th 55% के साथ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इसके लिए 4 वैकेंसी हैं, चारों ही UR कैटेगरी के लिए हैं, तो इसमें कोई और कैटेगरी शामिल नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो इसमें 10th 55% के साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के साथ आपके पास ITI हो, या फिर 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, या 3 साल का एनी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी अगर बात करें तो 4 नंबर पोस्ट है, जिसमें UR कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट के लिए, दोस्तों इसमें फुल फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। जो PWBD होगा, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक है, और UR में PWD, दोस्तों अलग अलग तरह के हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उसमें भी एक पोस्ट रिजर्व है और अनरिजर्व है ना, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट ओपन हुई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी वैकेंसी इसमें ओपन हुई थी। ये मशीनिस्ट ट्रेड की अगर बात करें तो 2 वैकेंसी इसके लिए आई हैं। आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड से ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास मशीनिस्ट जो ट्रेनी है, ट्रेनी एज अ ट्रेनी आपने 2 साल का कहीं से ट्रेनिंग लिया हो, या फिर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो मशीनिस्ट ट्रेड में,
एनी मिनिस्ट्री, PSU ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों अगर आगे बात करते हैं फाउंड्री मैन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे UR कैंडिडेट के लिए निकल के आई है, जिसमें आपके पास 10th 55% के साथ होना चाहिए। उसके बाद फाउंड्री मैन से आपको ITI होना चाहिए। जो SCBT और NCBT दोनों वाले एलिजिबल हैं इसमें। दोस्तों SCBT और NCBT दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आगे देखिए यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल। दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एक पोस्ट OBC NCL कैंडिडेट के लिए निकल के आई है। आपके पास अगर ITI है और मोटर मैकेनिक ट्रेड से अगर आपके पास ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आपके पास फुल टाइम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और या फिर यानी डिपार्टमेंट से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों मोटर मैकेनिक और मोटर डीजल दोनों में ही अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दोस्तों RAC ट्रेड के साथ जिसके पास ITI है 10th प्लस ITI, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें UR कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट ओपन हुई है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, UR कैंडिडेट ओनली इसमें एलिजिबल है। दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसका बहुत थोड़ा टिपिकल होता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन है आपका 2 घंटा 30 मिनट का होने वाला है, जिसमें 3 पेपर इंक्लूडेड रहेंगे, है ना, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों पेपर 1 है, उस पेपर 1 में 1 घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो कि मेंटल एबिलिटी का होगा। इसमें दोस्तों 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इस एग्जाम में नहीं रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइडेड एज द इंक्लूडेड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों ये बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट होगा आपका, जो कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। दोस्तों पेपर सेकंड की अगर बात करें तो ये आपको 30 मिनट में सॉल्व करना होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, तो 75 नंबर हो जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 में भी दोस्तों 1 घंटे के टाइम में आपको 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 का टोटल पेपर होगा आपका। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट किस बेस पर बनेगा, तो दोस्तों मेरिट के लिए हम देखते हैं, अगर मेरिट की बात करें तो दोस्तों पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी एवल्यूएटेड ओनली for those candidate who secure minimum threshold marks to be determined as a selection committee। दोस्तों जो पेपर 1 है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वालिफाइंग प्रोसेस में 40% UR कैंडिडेट के लिए, 35% OBC कैंडिडेट के लिए और 30% यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट के लिए मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा पेपर 1 में। दोस्तों मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 के जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि पेपर जो 2 और पेपर 3 इस दोनों के बिहाफ पर ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात हुई। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए मिल जाता है और OBC NCL के लिए 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल का है ना। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करी है दोस्तों, तो एज पहले से ही इसमें 28 ईयर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें तो इसमें ये जनरल टर्म एंड कंडीशन दी हुए हैं और हाउ टू अप्लाई। दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है डिपार्टमेंट की, अभी शो होने लगेगा। दोस्तों इसका 13 सितंबर इसका लास्ट डेट है। दोस्तों अभी आपके पास लमसम 20 से 22 दिन है जिसमें आप इस पे आवेदन कर सकते हैं।
फीस की अगर बात करें दोस्तों, तो फीस नॉन रिफंडेबल 500 रुपए कैंडिडेट के लिए, किसके लिए? SC ST PWD एंड सम, दोस्तों सभी के लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस रहने वाली है, चाहे वो कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फिर UR से बिलोंग करता हो। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको सैलरी भी अच्छी और फैसिलिटी और वर्किंग कल्चर, इसमें मज़ा आ जाएगा जॉब काम करके। तो दोस्तों 13 सितंबर लास्ट डेट है, याद रखना। आपके लिए अगेन CSIR की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी गई है फॉर्म फिल करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।